जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमी पर एक दिन, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए, इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल इरादे पक्के होने चाहिए, तब जाके मंजिल मिलती है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। माय नेम इज मुन्ना कुमार एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ फ्रेश चैप्टर अ चाइल्ड इज बर्न। आज हम लोग एक बार फिर से इन द सीरीज ऑफ समरी, जी हाँ, समरी के सीरीज में एक बार फिर से हम लोग सीखने वाले हैं कि अ चाइल्ड इज बर्न चैप्टर का समरी हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, जिसमें आपको दिया जाता है 75 से 80 वर्ड्स में, या उससे 10-15 ज़्यादा भी रह सकते हैं, समराइज करने के लिए, यानी कि कविता या कहानी से, प्रोज या पोइट्री से आपको दे देता है कि भाई इसका संक्षिप्त वर्णन करो, यानी कि समराइज करो, सारांश लिखो। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। बिल्कुल वीडियोस को शुरू से अंत तक देखिएगा, और एक रिक्वेस्ट है आप सबों से, जो नए विजिट किए हो मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को भी दबा लें, और उसके बाद बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन्स दबा देने से जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे आप, सबसे ऊपर में लिखा हुआ है अ चाइल्ड इज बर्न, यानी कि अ चाइल्ड इज बर्न। चाइल्ड का मतलब बच्चा होता है, बर्न मतलब जन्म, यानी कि एक बच्चे का जन्म होता है, यानी कि एक बच्चे का क्या होता है जी, जन्म होता है। अब देखिए किस बच्चे की, कैसे बच्चे की कहानी है ये, इसको हम लोग जानेंगे। अ चाइल्ड इज बर्न, जो कि जर्मन ग्रीयर के द्वारा लिखा गया है। जर्मन ग्रीयर एक लेडी ऑथरेस हैं, एक लेडी ऑथरेस जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग्स करती हैं, बहुत ही खूबसूरत ऑथरेस हैं। ऑथरेस बोलते हैं महिला को। तो जैसा कि यहाँ से शुरू होता है चैप्टर, द एसे अ चाइल्ड इज बर्न हैज़ बीन रिटन बाय जर्मन ग्रीयर। इसका मतलब ये होता है कि अ चाइल्ड इज बर्न जो एसे है, एक निबंध है, और जर्मन ग्रीयर के द्वारा लिखा गया है। याद रखेंगे जर्मन ग्रीयर। और अंत में बिल्कुल लास्ट स्लाइड में मैंने सबको हिंदी में सबका उच्चारण लिख दिया है, इसलिए टिल द एंड, यानी कि लास्ट तक देखेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। वैसे स्टूडेंट्स जिसको बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन करने नहीं आता, इंग्लिश पढ़ने तक नहीं आता, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक, हेल्पफुल रहेगा। आगे देखते हैं यहाँ से। सी वॉज बर्न इन 1939 एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, यानी कि उनका जन्म 1939 में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। सी इज अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर, यानी कि वह एक प्रसिद्ध महिला लेखक थी, वह एक प्रसिद्ध महिला लेखक थी। एसिस्ट भी थी। एसिस्ट का मतलब निबंधकार, जो निबंध लिखता है उसको निबंधकार बोला जाता है। इन द प्रेजेंट एसे, यानी कि प्रस्तुत निबंध में, सी हैज़ थ्रोली एग्जामाइंड द कल्चर ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट रिगार्डिंग अ चाइल्ड बर्थ, यानी कि प्रस्तुत एसे में इन्होंने वेस्ट और ईस्ट, यानी कि पूर्वोत्तर जो देश हैं और पश्चिमोत्तर जो देश हैं पश्चिम का, उसके रीति रिवाजों को बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने वर्णन किया है, वो भी बच्चे के जन्म के बारे में, कि किस देश में बच्चे का जन्म किस प्रकार से होता है। ये बहुत ही लंबा चैप्टर है, हालांकि इसमें हम लोग समराइज कर रहे हैं, यानी कि संक्षिप्त रूप में हम लोग बता रहे हैं, इसलिए बहुत चीज़ें छूट भी सकती हैं, लेकिन मेनली आपको जानना होगा कि इस चैप्टर का मेन मकसद क्या है। आगे, सी टेल्स अबाउट पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप, यानी कि वह बच्चा और माता पिता के संबंध के बारे में बताती हैं। किसके बारे में? माता पिता और बच्चे के संबंध के बारे में बताती हैं। सी टेल्स अ चाइल्ड कैन बी बर्न इन एनी सोसाइटी, वो बताती हैं कि बच्चे का जन्म किसी भी समाज में हो सकता है। सी सेज डैट व्हेन अ बेबी इज बर्न, यानी कि वह कहती हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है, इट इज़ एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर द होल फैमिली, तब यह अवसर, यह ओकेजन का मतलब अवसर होता है, यह अवसर पूरे परिवार के लिए आनंद का अवसर होता है। आफ्टर दैट, यानी कि उसके बाद, अ नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज 7 days ओल्ड, उसके बाद एक नामकरण सेरेमनी
आयोजित किया जाता है, यानी कि जिसमें नाम रखा जाता है। बच्चे का क्या किया जाता है? नाम रखा जाता है। जब बच्चे की उम्र कितनी दिन हो जाती है? 7 डेज ओल्ड हो जाता है बच्चा, यानी कि बच्चे के जन्म के 7वें दिन उसका नामकरण किया जाता है। अ न्यू ड्रेस इज ब्रॉड फॉर इट एंड अ न्यू साड़ी फॉर द मदर, यानी कि बच्चे के लिए एक नया ड्रेस लाया जाता है और माँ के लिए भी नई साड़ियाँ लाई जाती है। जहाँ का जो रिवाज होता है, साड़ी हो या फिर मतलब जो महिलाएं जहाँ पहनना पसंद करती है वो चीज़, लेकिन नया लाया जाता है। द वीमेन एंड गर्ल्स गैदर एंड सिंग सॉन्ग्स, यानी कि महिलाएं और लड़कियां जमा होती हैं और गाना गाती हैं। अ गार्लैंड इज ओर्न, यानी कि माला पहनाया जाता है। एट लास्ट, अंत में नेम इज चूजन, तब अंत में नाम उसका रखा जाता है, नाम चुनकर रखा जाता है। आगे यहाँ लिखा हुआ है, दस वी कैन से दैट शी हैज शोन द लव एंड अफेक्शन बिटवीन चाइल्ड एंड मदर। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि डोरोथी एल सीयर्स ने इस चैप्टर्स में बच्चे और माँ के बीच प्यार और मोहब्बत को दिखाया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत ढंग से मैंने सारांश एकत्र किया है। इसको बिल्कुल 4-5 बार पढ़ेंगे बखूबी याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे के स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं, वैसे बच्चे जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो इस स्लाइड को देखे आराम से पढ़ने आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है, अ चाइल्ड इज बर्न, द एसे अ चाइल्ड इज बर्न has been written by German Greer. He was born in 1930 and educated in Australia. She is a famous feminist writer. In the present essay, she has thoroughly examined the culture of the East and West regarding a childbirth. She tells about parents-child relationship. She tells a child can be born in any society. She says that when a baby is born, it is an occasion of joy for the whole family. After that, a naming ceremony is held when the baby is 7 days old. A new dress is brought for it and a new sari for the mother. The women and girls gather and sing songs. A garland is worn, at last name is chosen. Thus we can say that she has shown the love and affection between child and mother. तो आसानी से आप पढ़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन दे दिया गया है। तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। जब भी कहीं कोई दिक्कत हो रहा है, समस्या हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कभी भी संकोच नहीं करना है, शर्म नहीं करना है कि कैसे मैं शिकायत करूं। अगर आपको लगता है कि कुछ त्रुटि हो रही है तो ज़रूर आप सलाह सुझाव दे सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ। जय हिंद, जय भारत।